तीर्थम देविन्दिवन्दं वन्दे तं शव्विदा शिरसा आनन्दिकारे वदनं शमिता शोभावि तद्वानुचेते मया शुविभावि कंठस्ते आगमे शुवा किहितो प्रदेशी मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोली 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोली मूलनाई श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की। गणाचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की। असम राज्य के अतिथि आचार्य गुरुदेव प्रमुख सागर जी महाराज की। 10 लक्षण महापर्व की। उत्तम त्याग धर्म की। उत्तम त्याग धर्म की। उत्तम त्याग धर्म की। आदिकाशी प्रतिज्ञाशी माता जी की। आदिकाशी पेक्षाशी माता जी की। आदि छिलिकाशी परम शांताशी माता जी की। धर्म पैन बंधुओं, आज कौन सा धर्म है? त्याग। किसका त्याग? शरीर का त्याग, मोहों का त्याग, राग का त्याग, की काम वासनाओं का त्याग। किसका त्याग? छोटू भैया, किसका त्याग? पत्नी का त्याग, बच्चे का त्याग। बताओ, त्याग धम पर हम आ चुके हैं। तो आज आपने तो कुछ भी त्याग नहीं किया। मामा जी बातों का त्याग कर दे पीछे वाले लोग। त्याग क्या करना है? हमारे गुरुदेव कहते हैं जिस व्यक्ति को जो वस्तु पसंद है उसका सबसे पहले त्याग। क्या करना है? जो आपको सबसे प्रिय है, सबसे महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? हाँ? स्त्रियों के लिए क्या है? स्त्रियां के लिए क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? धन है, पैसा है, पति है, बच्चे हैं, परिवार है। आपके वो सबसे ज्यादा मोह किससे है? परिवार से, पति से नहीं है। नहीं, सबसे ज्यादा बताओ। परिवार में तो सब कोई होता है। किससे होता है? परिवार से है, पति से नहीं है। परिवार से है। परिवार में तो पूछा जाएगा, परिवार में तो हर कैटेगरी अलग है ना। पति का फर्ज पति निभाएंगे, बच्चे का फर्ज बच्चे निभाएंगे, पत्नी का फर्ज पत्नी निभाएंगे, और सास ससुर का फर्ज सास ससुर निभाएंगे। लेकिन जब हमारी सासू माँ से और ससुर जी से झगड़ा हो जाए तो सबसे बुरा कौन लगता है? सबसे बुरा कौन लगता है? सबसे बुरा सासू लगती है। अगर सासू माँ से, महेंद्र भैया, अगर किसी बहू की सासू माँ से लड़ाई हो जाए तो सबसे बुरा कौन? दोनों आपस में एक दूसरों को बुरा समझेंगे कि उन्होंने देखा नहीं है, उनके घर में होता ही नहीं है तो उन्होंने देखा नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। सही बोल रही क्या? ताली बजा दो भाई। महेंद्र भैया के यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं, कोई तगड़ा नहीं, सब समान है। सासू माँ का झगड़ा ही नहीं देखा उन्होंने, है ना। मियाँ बीवी का झगड़ा तो देखा होगा कि कैसा होता है। रोज डेली देखती है या कभी कभी? नीलम मैन, रोज डेली या कभी कभी?
डेली होता है। सही बात है, डेली लड़ाई होती है। जिन पति पत्नियों में उनका प्यार दुगना बढ़ता है, ऐसा आप लोग कहते हैं, हमको नहीं पता है। हमारी बहुएं आ गई हैं, अब बहुओं से पूछेंगे, अब बहुओं का मजा लेंगे आज कि त्याग सबसे बड़ा किसका करना चाहिए अपने जीवन में। जो जीवन में त्याग कर दे राग देसी दुश्मनी से, जो जीवन में त्याग कर दे मोह जैसी मदिरा से। मोह की मदिरा हमें चारों गतियों में भ्रमण करती है। बहुएं आगे आएंगी, हाँ, चारों गतियों में फिरा फिरा करके कभी नरक में गए तो क्या दुख भोगा, क्या दुख भोगा वहां जा करके। मोह जैसी मदिरा को पी करके जैसे शराब ही नाश्ता है, वैसे ही हम इस संसार की मोह मदिरा को पी करके चारों गतियों में भटकते हैं। चारों गतियों में जा करके कभी हम नरक में जाते हैं, कभी हम त्रियंच में जाते हैं, कभी हम देव में जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा नरक खराब है। जो नारकी बनता है, नारकी जीवों से पूछना जाके कितना दुख होता है वहां पे। फिर जाकर के वहां दुख की पीड़ा को सहन करता है, वो वहां त्याग क्या करता है, कुछ नहीं करता है। चारों गतियों में घूम करके 84 लाख योनियों में घूम करके वो बेचारा दर दर भटकता है। कहता है भाई हमको कोई बचा ले, हमको कोई बचा ले, कोई हमें सहायता कर दे। पर वो जीव की चेतना इतनी नीच जागती है, जब मनुष्य गति में आकर के जैन कुल को पाकर के गुरु सानिध्य को पाकर के हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या त्याग करना है। आज का त्याग इतना ही कहता है, जिस व्यक्ति के अंदर जैसे क्रोध भरा, मान भरा, लोभ भरा, राग देश भरा, ईर्ष्या जलन भरी है, वो भी एक दूसरों के प्रति। जब तक हम ये त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारा त्याग करना व्यर्थ है। आप अंतरंग का त्याग करो, बाहर का त्याग क्या करना, आलू का त्याग, प्याज का त्याग, लहसुन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, ये तो बाहर से दिख रही है। आप कितना भी बाहर से त्याग कर देना, जब तक आपके अंदर में राग देश बैठा है, मोह बैठा है, ईर्ष्या जलन बैठी है, तब तक बाहर का त्याग आपका कुछ नहीं कर सकता। बाहर का त्याग केवल आपको निमित्त बनेगा पुण्य कमाने का, लेकिन जब तक आपके अंतरंग में कसाई बैठी है, तब तक आपका त्याग किया हुआ भी कोई पुण्य नहीं देगा। तो ऐसे त्याग करने से क्या फायदा, आज यहाँ पर सभी से त्याग करवाया गया। किसी ने ब्रेड का त्याग किया, तो किसी ने बिस्किट का त्याग किया, किसी ने कोल्ड ड्रिंक का त्याग किया, किसी ने बाहर के भोजन पदार्थों का त्याग किया, सबने त्याग किया। लेकिन कोई व्यक्ति ये बोल दे आज कि माता जी हम आज से क्रोध नहीं करेंगे, आज से हम मान नहीं करेंगे, आज से हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। कौन ऐसे व्यक्ति है यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ लोग हैं, शायद त्याग कर दें। कमल भैया ईर्ष्या नहीं करेंगे, हमारे मामा जी ईर्ष्या नहीं करेंगे। किससे नहीं करेंगे, पत्नी हो, बच्चे हो, बाहर की दुनिया हो या हमारे घर की दुनिया हो, किसी से भी हम ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे। हमारी पायल बहन भी कह रही हैं, माता जी हम ईर्ष्या भाव जलन नहीं करेंगे। हमको देख करके दूसरा जल जाए, चूल्हे में घुस जाए, लेकिन हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। और हमारी शिल्पा बहन भी कह रही है हम ईर्ष्या जलन नहीं करेंगे, जेलसी का भाव नहीं रखेंगे। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ईर्ष्या ना धरूं, फिर बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। तो हमें यही भावना रखनी है, ए भगवान मेरे मन से ईर्ष्या दूर हो, मेरे वचन से दूसरों के लिए गलत शब्द ना निकले, मेरे तन से किसी का दूसरा का गलत ना हो, किसी को हम मारने ना लग जाएं, किसी को हमारा शरीर हमारी काया भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। भगवान के जलाभिषेक के लिए मेरी काया चल दे, हमारे वचन भगवान की पूजा को गाने लगे, हमारा मन भगवान के लिए समर्पित हो जाए, तब जाकर के ये मेरा त्याग धर्म सबसे बड़ा है। लोग भर तो बहुत लेते हैं,
मन भर लेंगे, तन भर लेंगे, लेकिन आपका कण भर ही काम आएगा। आपका कण भर ही काम आएगा। चाहे कितना टन भर लेना, चाहे कितना मन भर लेना, लेकिन टन और मन यही का यही धरा रह जाएगा। केवल आपका कण भर काम आएगा। जब तक आपके पास कण जैसा पुण्य है तो वो आपको मोक्ष भी दिला सकता है, और कण जैसा पुण्य है तो वो स्वर्ग भी दिला सकता है। अगर आपका टन भरा है तो वो नरक भी ले जाएगा। आपका तन भरा है, टन जैसा ईर्ष्या, जलन, बेमसता आदि भरा है तो कहाँ ले जाएगा? नरक ले जाएगा। फिर ना इसमें आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। पंडित जी कहते हैं कि एक बार क्या होता है, घर पर भिखारी आता है। तो घर पर एक इतना धनपति सेठ का घर, और कोई भिखारी पहुंच जाए तो वो उसको देगा ना, 10 रुपए दे या 1 रुपए दे, भगाएगा तो नहीं? भगाएगा क्या? नहीं भगाएगा। तो वो भिखारी पहुंचा, उसने क्या किया? अरे अल्लाह के नाम से दे दे भाई, अल्लाह के नाम से दे दे भाई, मैं तेरे द्वार आया हूँ। तो वो क्या कहता है? धनपति सेठ, मेरे पास कुछ नहीं है भाई, यहाँ से तू चला जा भाई, मेरे पास कुछ नहीं है भाई, यहाँ चला जा। तो फिर उस भिखारी को देख करके ये सीख लेनी चाहिए, जिसके पास करोड़ों की संपदा वो भिखारी है, कि जो मांगने आया वो भिखारी है। कौन भिखारी है? जो जिसके पास धन था वो भिखारी है, या जो मांगने आया वो भिखारी है? तुम नहीं भी दोगे तब भी उसका गुजारा चल जाएगा।